बच्चों जिसको भी देखो इस टाइम पे आप लोग जब भी जिससे भी पूछ रहे हो आपको एक ही सलाह दे रहा होगा कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ेगा, मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ेगा, मॉक टेस्ट से आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन असली बात जो है ना वो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही कि मॉक टेस्ट जो है वो देना कैसे है, तरीका क्या है उसका, मॉक टेस्ट कैसे दें, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है, एक सवाल को कितना टाइम देना है, कौन सा पोर्शन पहले करना है, कौन सा बाद करना है, एनालिसिस कैसे करना है और कैसे वीक चैप्टर्स पे काम करना है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जीएटी एजुकेटर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और कोई बच्चा अगर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत काम में आने वाला है ये चैनल। तो दोस्तों मॉक टेस्ट का सबसे पहले देखो कुछ ऐसे रीजंस हैं, बच्चे हमेशा हर जगह पे बोल रहे हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है कैसे बढ़ेगा, स्कोर नहीं बढ़ रहा है कैसे बढ़ेगा। तो जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे देखनी है कि आप लोगों को क्वेश्चन को स्किप कैसे करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को स्किप करने का मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता, पहले तो ये समझ लो। मैंने अगर क्वेश्चन को स्किप कर दिया एक बार के लिए तो इसका मतलब मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेगा। मैंने पहला सवाल उठाया है ना, और वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, या मुझे लगा यार कैलकुलेटिव है, क्योंकि पेपर शुरू होता है थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है, एक ना मन में थोड़ा सा डर होता है कैसा पेपर आएगा ये वो करके। दूसरा सवाल किया, किसी भी कारण से मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर पाया। तीसरा क्वेश्चन आया, मैं किसी भी कारण से उस सवाल को नहीं कर पाया। देखो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात ये कि आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाए और आपने बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर दिया, यहां से समस्या शुरू होती है। क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है ये सोचने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ता है क्वेश्चन की शक्ल देखते ही। और डिसीजन आप ऐसे ही नहीं ले पाएंगे, डिसीजन लेने के लिए उससे पहले आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा जो कि आप मॉक टेस्ट में देखते हो। मॉक टेस्ट अगर आप सिर्फ दे भी रहे हो तो आप कम से कम ये तो सीख जाते हो कि यार मुझे ये वाला क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या जैसे मान लो कोई ऐसे सवाल होते हैं, मान लो आपके पास में नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, या आपके पास डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया, आपको उसके लिए बनाना पड़ता है। आपके पास जो शीट मिलेगी ना रफ वाली, उस पर आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो आपको कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं ज़्यादा और हार्ड होते हैं, कई सवाल मुश्किल होते हैं, पता होता है पहले से। तो आप लोगों को ये सवाल को स्किप करने की जो आर्ट है वो सीखनी पड़ेगी। आपको 2-3 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है, आइदर टू सॉल्व और टू लीव। वो कहते हैं ना कि या तो सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, डोंट लिव विद द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के साथ नहीं रहना, या तो सॉल्व करो या तो छोड़ दो, एक काम करो। समझ गए? अब जैसे आपने मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा इजीली, कीजिए। क्वेश्चन कर लूंगा इजीली, कीजिए, कर लूंगा इजीली। चौथा क्वेश्चन आया, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे, शायद हो सकता है हो भी जाए, शायद हो सकता है नहीं हो भी हो। तो डाउट वाले सवाल को एक बार स्किप करें और तुरंत स्किप करें, सोचे नहीं ज्यादा फिर। और सॉल्व करने लग गए तो फिर सॉल्व करना है। और एवरेज टाइम आपके पास में 1 मिनट है एक क्वेश्चन का। आप हाईएस्ट जब आपको 1.5 मिनट हो जाए ना, या तो 1 से 1.5 मिनट के बीच हो जाए और आपको लग जाए कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तुरंत क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा टाइम अगर आप दोगे तो आप क्वेश्चन कर भी लोगे तो भी आप घाटे में ही जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पहचानना सीखो। आप पेपर दोगे, अटेम्प्ट करोगे तो आप सीखोगे। दूसरी चीज क्या है, कई मॉक टेस्ट हार्ड लेवल के आ जाते हैं। देखो हम अगर मॉक टेस्ट मान लो बना रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, देखो मॉक टेस्ट का लेवल तो मेंटेन करते हैं, कई बार बच्चे को डिफिकल्ट लेवल के पेपर की भी आदत हो, इसके लिए डिफिकल्ट लेवल वाला पेपर भी डाल देते हैं। तो बच्चे को लगता है यार मेरा तो बहुत कम स्कोर आ रहा है, मान लो उसने 2-3 डिफिकल्ट पेपर कर लिए, मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, डिफिकल्ट आ रहा है। तो आप उसको सोच के डिमोटिवेट ना हो। आप ये देखें कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं क्या वो चीज़ें आपने सही कर दी इसके अंदर से, हाँ जी, तो आप ठीक चल रहे हो, है ना। और बहुत इजी पेपर करके आपको बहुत हवा में भी नहीं उड़ना है। मॉक टेस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिस। एग्जैक्ट पेपर आपको पेपर में ही मिलेगा, कैसा होगा, इजी होगा, मुश्किल होगा, हार्ड होगा, डिफिकल्टी लेवल वो सेट करेंगे। हम मॉडरेट के हिसाब से आपको पेपर दे देते हैं, कुछ के अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा घटा भी देते हैं ताकि आपको हर प्रकार के पेपर का आइडिया हो। तो उससे कम ज़्यादा स्कोर से, कई बार यहाँ बच्चा 150 स्कोर कर रहा होता है, वहाँ पे 225-30 नंबर लेके आ रहा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पिछली बार, सर 160-70 आ रहे हैं, वहाँ पे पता चल रहा है कि 230 नंबर आ गए, 232 नंबर आ गए। तो ऐसा हो जाता है ना। तो इसलिए एक तो क्वेश्चंस को आप स्किप करना सीखें, डीमोटिवेट नहीं हो और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो अगर आपका स्कोर कभी कभार अच्छा आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। अब सर ये स्किप करने वाला जो फंडा आपने बताया, इसके अंदर क्या, किस हिसाब से क्या मामला रहता है, ये आप मुझे एक बार बताओ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो
क्वेश्चन आपने जैसे स्किप करे, मान लो आपके पास में 50 क्वेश्चन थे, आपने 40 मिनट पेपर सॉल्व किया और आपने इस 50 में से जो क्वेश्चन आते थे आपको, वो 35 से 40 क्वेश्चन आते थे, वो आपने कर लिए। 35 से 40 क्वेश्चन आपने कर लिए, 40 मिनट का समय बीत चुका है। अब बाकी के जो 20 मिनट का समय है वो आप लोगों के पास बचा हुआ है और लगभग आपके पास में मान के चलें कि 15 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं। अब आपके पास वो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको या तो कैलकुलेटिव लग रहे थे या डाउटफुल थे या कॉन्सेप्ट नहीं पता था, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसको अभी भी नहीं छेड़ना है। ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है आपको वो करने हैं जो कैलकुलेटिव लग रहे थे या जिसमें आपको डाउट लग रहा था या जो लेंदी क्वेश्चंस थे आप इतने इसलिए छोड़ दिए थे कि यार टाइम लग जाएगा। अब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और लास्ट में अगर टाइम बच जाता है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आपने वो चैप्टर्स ही नहीं पढ़े हुए, तो आप उसके अंदर गैस करते हो, तुक्का लगाते हो, जो भी चीजें हैं वो लास्ट की बात है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा पेपर पे खेलना होता है। ये नहीं है कि एक सवाल कर लिया, दो कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा आ गया तो करके ही आगे जाऊंगा। ईगो पे नहीं लेना है सवाल को, दिल पे नहीं लेना है। नहीं हुआ एक सवाल कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे और बचे हुए, पहले उनको देख करके आओ। कई बार हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक ही पहुंचते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं और आगे के 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, वहां हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो पेपर को पूरा देखना जरूरी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इन एडुकेट नॉलेज, हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। कई बार हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, सर नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। बेटा सब कुछ पढ़ना और उसको यूज कर पाना, याद रख पाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ना तो आप उसको रिवाइज करें सिर्फ एमसीक्यू के थ्रू, बार बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मान लो यहाँ पर हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन लगा लिए तो आपके वो चैप्टर्स एक तरीके से रिकॉल हो गए। ऐसी चीजें आप करें, ठीक है ना। और अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं तो बड़ी मैराथन्स के द्वारा चैप्टर्स को पढ़ें। आप छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ के अब सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। जैसे अभी निचोड़ की मैराथन्स चल रही हैं, है ना, अभी मैंने क्वांट और रीजनिंग की मैराथन्स कराई हैं, तो दोनों की मैराथन्स अवेलेबल हैं। तो ये 4-4 घंटे की मैराथन्स है ना, इसमें मैंने सारे चैप्टर कवर कराए हैं, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इस चैप्टर के, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप उस चीज़ को देखोगे, या बड़ी मैराथन्स आप हर सब्जेक्ट के लिए देखोगे तो इट विल बी फ्रूटफुल। आप लोगों को थोक में रिविजन करना है, थोक में सामान खरीदते हैं ना, तो वही आप लोगों को यहाँ पर बल्कि रिवीजन करना है, जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है। स्कोर कितना आया, 160 जोड़ा, अच्छा आया तो थोड़े खुश हो गए, खराब आया थोड़े से डिमोटिवेट हो गए और अगले मॉक की तरफ चले गए। आपको सबसे पहले पहली नजर में वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं जो रॉन्ग आपने किए हैं या जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना, अनअटेम्प्ट। इन क्वेश्चंस को देखो, ढूंढ ढूंढ के इनको सॉल्व करो, इनके तरीके देखो, समझो कि क्यों आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। आता नहीं था तो सीखो, सिली मिस्टेक हो गई तो सीखो। सिली मिस्टेक्स से आपको बचने की कोशिश करनी है, समझ रहे हो। सिली मिस्टेक्स का मतलब होता है क्वेश्चन को सही करने के बाद में आप उसको रॉन्ग कर देते हो, इसको हम लोग सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर निकाला 4/3, ऑप्शन में लिखा था 3/4, जल्दबाजी में क्लिक कर दिया, घाटा बहुत हो गया भाई यहाँ पे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो आपको एनालिसिस करना है, पहले तो रॉन्ग क्वेश्चन देखने, इवन जो क्वेश्चन आपने सही भी किए हैं ना, आप देखो यार उनमें भी हम कैसे टाइम बचा सकते थे, जो कि आप लोगों ने ज्यादा टाइम लेकर के क्वेश्चंस किए। प्रॉपर आप लोगों को उसका मॉक टेस्ट के बाद में एनालिसिस मिलता है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, कहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है अच्छे करने की। और जहाँ पे कोई चैप्टर बार बार अगर मॉक में गलत हो रहा है तो उस चैप्टर को पढ़ो भैया, आपको वो चैप्टर अच्छे से नहीं आता है इसलिए वो गलत हो रहा है बार बार चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो ये है कि भाई आपके पास में सही मॉक टेस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे मार्केट के अंदर मॉक टेस्ट ऐसे हैं, देखो, जो बच्चा ले लेता है बाद में परेशान होता है। स्कोर तो कम आता ही है, डिमोटिवेट तो होता ही है, पैसा तो वेस्ट होता ही है, उसका 1 साल भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सही तरीके से चुनाव करें। हमारी मॉक टेस्ट जो हम बनाते हैं फैकल्टीज की देखरेख में होती है, कंटेंट टीम जो काम कर रही है, जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से प्रॉपर एक एक एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है, एक एक पेपर का एनालिसिस होता है, उसके तर्ज पे ही पेपर आपको बना करके दिया जाता है। तो आपके पास मॉक टेस्ट अगर नहीं है इस टाइम पे तो बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे क्वालिटी कंटेंट वाली जो मॉक टेस्ट है वो आप ले सकते हो। अड्डा 247 के स्टोर पे जाकर के आप उन मॉक टेस्ट को ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? उन मॉक टेस्ट को आप जाकर के बाय कर सकते हो। तो ये आपके पास में ओनली लैंग्वेज के लिए और आपके
लैंग्वेज जीएटी के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इनको जाकर के ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो आप अभ्यास को ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट के 15 दिन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जा रही है हर सब्जेक्ट की। 5 मॉक टेस्ट लाइव फैकल्टीज खुद सॉल्व कराएंगे, सिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। उसके अलावा 42 मॉक टेस्ट के आसपास आपको अपडेटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे खुद से करने के लिए। कंप्लीट रिकॉर्डेड पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा जिसमें सब कुछ करवाया हुआ होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आप मुझे यहाँ पर मेल करके इसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहें या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर दिए गए डिस्काउंट कोड को यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कैसे एनरोल करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चा भी यहाँ पर नया है, जिसे नहीं पता है कि मॉक टेस्ट को हम लोग यहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं, तो आपको अड्डा 247 सर्च करना है गूगल पे, या आप ऐप से जा करके भी ले सकते हो। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऐप में तो सीधा होम पेज पे आप जब जैसे जाओगे ना CUET UG में, तो आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, मैं CUET UG में गया, मान लो मुझे लैंग्वेज जीएटी के लिए चाहिए, लैंग्वेज जीएटी पे गया, मॉक टेस्ट पे क्लिक किया, तो मॉक टेस्ट आपके पास 13 सेट और 20 सेट के अवेलेबल है। तो ओनली जीएटी का भी अवेलेबल है, लैंग्वेज प्लस जीएटी का भी है। तो मैंने लैंग्वेज प्लस जीएटी वाले पे ओके किया, बाय नाउ किया। यहाँ पे कूपन कोड आपसे पूछता है, आपको डालना है जो कूपन कोड हो, यहाँ पे कोड को हटा करके आपको लगा देना है Y829। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही। बाकी कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो उसके लिए आप लोगों को मैं मेल ID दे दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट करके चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम परेशानी आपको हो या किसी प्रकार का कोई जवाब मैं आपको नहीं दे पाया हूँ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या फिर दिए गई मेल ID पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप दिए गए डिस्काउंट कोड को यूज़ करके अपना मॉक टेस्ट या फिर अपना जो बैच है डेडिकेटेड उसको आप लोग ज्वाइन करें। लास्ट समय है, अपनी पूरी जान लगा दो। अगला 1 साल अगर आपको बचाना है और अच्छी जगह से पढ़ाई करनी है, अच्छा करियर चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो इस समय बिल्कुल मत सोचो, बस वो करो जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक अगर आप सेशन को देखा, आपके लिए अच्छा लगा, फायदेमंद था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।